अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद का टाइम है और अब जो है हल्की हल्की सी सुबह ठंड सी होती है और ऐसे यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो गर्मी हो सर्दी हो, मैं तो सुबह उठते ही विंडोज़ ओपन कर देती हूँ, ब्लाइंड्स हटा देती हूँ और फुल विंडो खोल के जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाहर का वेदर। तो बस मैं इस वक्त जो है आपको यही दिखा रही थी कि बहुत प्लेजेंट वेदर हो गया है माशाल्लाह से। और लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है 8 बजे तक भी जो है ना, 8 साढ़े 8 तक टेम्परेचर 40 तक ही जा रहा होता है। गर्मी अभी स्टिल है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं अब बना रही हूँ बच्चों के लिए सबसे पहले लंच और ब्रेकफ़ास्ट और हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट, और ये सब इस वक्त चल रहा है सिलसिला। तो आज जो है बच्चे लेकर जाएंगे लंच में चिकन फिंगर्स के सैंडविचेस, और इसके अलावा मैं उन्हें कुछ नहीं दूँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास भी अब टाइम जो है शॉर्ट होता है, यानी कि जो काम मुझे उनके आने से पहले पहले करने होते थे तो उस वक्त तक वो लोग आ जाते हैं। तो आजकल हो गई है मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज। तो सुबह के टाइम अब मैं नहीं सो रही हूँ ताकि बच्चे घर पे आएँ तो उन्हें ऑब्वियसली भूख तो लगी होती है, खाना वगैरह टाइम पर रेडी हो, सब चीज़ें टाइम पर रेडी हों ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। एग्ज़ाम्स के डेज़ हैं, बच्चे खाने में लेट हो जाएं या उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, टाइम पर काम ना हो, तो इसलिए जो है ना बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अभी जो है मैं बस अपने काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। हस्बैंड जो है वो आज सिर्फ क्रीम चीज़ सैंडविच खाएंगे, उनका एग वगैरह कुछ भी खाने का मूड नहीं था, बल्कि वो आज कह रहे थे सिर्फ चाय पीने का दिल चाह रहा है। तो आई थिंक ये जो फ्लू वगैरह चल रहा है ना, ये हमारे घर में अब सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। बेटे को तो अभी भी अच्छा खासा ही है, बेटी को भी नहीं हुआ है, मुझे जो है थोड़ा थोड़ा आज से फ़ील हो रहा है। तो ये जो है ना चल रहा है आजकल, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि खाली चीज़ सैंडविच खा लें। तो बच्चों ने कहा उन्हें नटेला ब्रेड खानी है, तो आज उनके लिए ये दे रही हूँ मैं सिंपल सा। और एग खाने का उनका मूड नहीं था, मैंने कहा कि आज फ्लू वगैरह है, ज़रा खा लें बच्चे तो, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती नहीं की कि भाई वॉमिट वगैरह ना कर दें। वैसे ही अभी एग्ज़ाम है, स्कूल जाना है। तो खैर बड़ी मुश्किल से दोनों ने एक एक स्लाइस खाया क्योंकि उनको कफ़ की वजह से जो है ना वॉमिट फ़ील हो रही थी बेटे को। तो वो स्टिल अभी भी इतना ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो है ये चिकन फिंगर्स रेडी हो गए। तो ये वाही चीज़ है जो नगेट से भी ज़्यादा मेरे घर में इतनी जल्दी ख़त्म होती है कि मैं अगर इसको सैंडविचेस वगैरह में भी बना के दूँ तो बस मेरी बेटी को होता है कि मुझे अलग से दें। तो यहाँ पर जो है मैं अभी मेयोनीज़ लगा रही हूँ, इसके साथ जो है बस चिकन फिंगर्स के पीसेस रखूँगी और सिंपल इसे टोस्ट कर दूँगी, हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई पैन में ही कर दूँगी। तो बस वो दूँगी। इसमें मैं सैलेड लीव्स वगैरह और कुछ भी नहीं रखती, इसलिए कि वो फिर सौगी हो जाते हैं, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर जो है इन लोगों का लंच रेडी हो रहा है और अभी एक का लंच तो रेडी हो गया था और अभी थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने दे रही हूँ कि कूल डाउन हो जाए, तो फिर मैं लंच बॉक्स में बंद करूँगी। और एक तरफ वो हस्बैंड का भी थोड़ा सा मैंने सैंडविच टोस्ट कर दिया था। और चाय मैंने अपनी साथ बना ली है कि मैं भी जो है अभी इन लोगों के जाने के बाद नाश्ता कर लेती हूँ। अब मैं मॉर्निंग में सोती नहीं हूँ, हाँ दोपहर में अगर मुझे थोड़ी सी नींद आए तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ, लेकिन अब सुबह का टाइम मेरा काफ़ी बिज़ी जा रहा होता है। यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह से रेडी होके बैठे हुए हैं। अब ये अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन के सब बैठ जाते हैं। अब जो थोड़ी बहुत नीड इन्हें मेरी होती है कि मैं इनकी हेल्प कर दूँ, कभी बाल वगैरह बनाने में या कोई भी ऐसा काम होता है तो फिर मैं आ जाती हूँ इनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर इनको नाश्ता दे दिया। अब बेटी के मुझे बाल बनाने थे तो वो मैं उसकी ब्रेड बना रही थी। कभी वो 2 चुटिया बोलती हैं बनाने के लिए, कभी जो है वो एक बोलती हैं। तो आज उनकी फरमाइश थी कि मामा एक ही बना दें, तो बस अभी मैं फटाफट वो बना रही हूँ। बस ये लास्ट के काम होते हैं जो थोड़े बहुत, वो मेरा वेट करते हैं, तो बच्चों का मैं कर देती हूँ और बेटा माशाल्लाह से खुद ही तैयार हो जाता है। अच्छा, बच्चे चले गए थे अब तो मेरा भी थोड़ा सा गला ऐसे ही हो रहा था और फिर मैंने कहा जो है वो
बॉयल्ड एग खा लेती हूँ मैं। थोड़ी सी डाइट का भी मैं सोच रही थी कि यार अब डाइट सीरियसली स्टार्ट करूँ मैं। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि मैं इतना कुछ हैवी नहीं खाती, लेकिन प्रॉपर डाइट जो है वो एक डाइट ही होती है। आप चाहे ये कह दें कि पोर्शन कंट्रोल तो आप तब करेंगे जब आपका वेट कम हो जाता है या आप अपने टारगेट वेट पर आ जाते हैं, तो उसके बाद आप जो है वो पोर्शन कंट्रोल पे रहें तो मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन आपको वेट लूज़ करने के लिए डाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और लोग ये कहते हैं नहीं, आप अपनी जो खुराक है उसी को थोड़ा कम कर लें और उसी में जो है आपका वेट कम हो जाएगा, तो नहीं होता है ऐसा। हाँ, समटाइम्स हो जाए तो वो सालों वाली बात होती है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन एक प्रॉपर डाइट जो है ना वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि डाइट करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर आपका जब वेट लूज़ हो जाए, आप अपने टारगेट वेट पे आ जाओ, तो फिर उसके बाद आप अपना मेंटेन करने के लिए आप पोर्शन कंट्रोल में खाओ ताकि वापस वेट ना बढ़े। अच्छा, यहाँ पर मेरे काम स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे आज ये स्टोव क्लीन करना था। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर फ़ॉइल लगा देती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ब्लॉग्स में भी देखती हूँ कि लोगों ने फ़ॉइल लगाए हुए होते हैं। इतनी ज़िंदगी आसान लगती है, देखने में कितना अच्छा लगता है। उसका एक सेटबैक ये हुआ, एक तो मेरा फ़ॉइल मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, प्लस ये है कि उसके ऊपर जो थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो वो फिर ऐसा लगता है फ़ौरन साफ़, इतनी नीटनेस नहीं आती जितना कि आप स्टोव को क्लीन करके नीटनेस आती है ना। तो मैं कहती हूँ ऑल्टरनेट डेज़ पे आप थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह क्लीन कर लो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, और बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी भी चेंज करते हैं, वीकली चेंज करते हैं, तो ये मर्ज़ी होती है। तो मैं यहाँ पर अभी जो आपको 3 प्रोडक्ट्स दिखा रही थी वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा पाकिस्तानी मॉम इन लाइफ इन सऊदी अरबिया, तो वहाँ पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये छोटी छोटी सी अपडेट्स देती रहती हूँ बीच बीच में। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि मैं कौन सी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, स्प्रे का ये कि मैं स्मैक भी यूज़ करती हूँ। आप मेरे और ब्लॉग्स में देख सकते हैं कि मैंने जब स्टोव क्लीनिंग की बताई थी तो उस वक्त मैंने मेंशन किया था। तो आज मेरे पास अभी ये वाला रखा हुआ था। अच्छा, ये स्प्रे मुझे इतना पसंद नहीं आया ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी ये कि काम चल जाता है। तो स्टोव आपने देख लिया, क्लीन बिल्कुल हो गया था, साफ़ सुथरा। और अभी ये मैंने प्लेट्स का स्टैंड भी वॉश किया। थोड़ा सा ये कैबिनेट ठीक करना था मेरे पास। इस किचन में इतनी ज़्यादा लो स्पेस है ना कि मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही होती हूँ। कैबिनेट्स मतलब कि कैबिनेट्स कम हैं, और जो है ये तो अब इतने कम हैं मेरे पास जो कंटेनर्स हैं, वरना तो ज़ाहिर सी बात है जितने यूज़ होते हैं घर में उसके हिसाब से तो कम ही है, लेकिन फिर भी इसकी भी जगह स्टिल इतनी नहीं बन रही होती, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर, किसी न किसी तरीके से मैं घुसा के रख ही देती हूँ कैबिनेट्स में। और यहाँ पर जो है अभी मैं इसी को थोड़ा सा मेंटेन कर रही थी, सेट कर रही थी। और अभी एक ये केचप है, और मैं इसका ये पूरा जार कैन ले लेती हूँ। बड़ा वाली बॉटल आसानी रहती है, क्योंकि मेरे घर में केचप जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी बेटी और हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी इस्तेमाल तो होता ही रहता है, लेकिन उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पसंद है। तो इतनी जल्दी जल्दी फिर मैं बॉटल्स लेने के बजाय जब ये राना की ऑफ़र में लगी होती है तो लेती हूँ, क्योंकि राना जो है ना वो सबसे अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। और एक और मिलता है यहाँ पर, बेदर करके है उसका नाम, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मज़े का, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, उसका कलर भी थोड़ा डार्क सा है। तो रमज़ान में तो मेरे यहाँ यही आती है, और वैसे भी बीच में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं यही वाली ले लेती हूँ। इसके अलावा जो है ये बॉटल है ऑयल की, ये मैंने फ़िल कर दी है। और आज थोड़ी सी ये किचन में ही मेरा जो है सुबह का टाइम स्पेंड हुआ। इसके बाद जो है खाने का टाइम था, तो मैंने कबाब फ्राई कर लिए इसके साथ अपने लिए। और जैसे कि मैंने बताया अभी कि मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी डाइट को मेंटेन करूं, स्टार्ट करूं। अब देखेंगे, अगर स्टार्ट हो गई और मेंटेन रही तो इंशाल्लाह इसी को ही मैं फ़ॉलो करूंगी, लेके चलूँगी, और देखें कब तक रहती है। और यहाँ पर बीच बीच में जो है अभी आयज़ा आ गई थी, इनको मैं थोड़ा सा पढ़ा भी रही थी बच्चों को, तो मुझे अपना सुना रही थी जो उन्होंने लर्निंग की थी।
और ये वाला आटा जो है अलबेकर्स का, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये चक्की का आटा है और बहुत अच्छा है। अब तक तो सही जा रहा है। तकरीबन मुझे 6 साल हो गए ये आटा यूज़ करते हुए यहाँ पर सऊदीया में। तो पहले मैं चक्की से पिसवाती थी, खुलावा लेती थी, फिर उसके बाद जो है मैं यही यूज़ करना शुरू हो गई थी। तो जब मैं दमाम में थी तो तब भी मैं यही यूज़ करती थी वहाँ भी, और अभी तक मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से अच्छा है अभी तक। और कुछ लोग कह रहे थे कि अब इतना अच्छा नहीं आ रहा आटा, और आई थिंक मुझसे दुबई में कोई है ब्लॉगर, उन्होंने पूछा था कि आप क्या कौन सा आटा यूज़ करती हैं, तो आई थिंक दुबई में भी मिलता होगा। मैंने उन्हें रिप्लाई तो कर दिया था कि वो ये वाला आटा है जो मैं यूज़ करती हूँ, अलबेकर्स का, चक्की का। और यहाँ पर ये मेरे पास बास्केट्स रखी हुई थी और लाकर मैंने रखी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि चीज़ें थोड़ी सी सेट करूँ। तो आज मैं ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर रही थी, चीज़ें जार्स रिफ़िल कर रही थी। तो फिर मैंने इसमें रखने थे टमाटर। ये रखी मैंने इसीलिए थी कि एक में मैं टमाटर रख दूँगी, एक में मैं एप्पल्स रख दूँगी, क्योंकि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मेरे घर एप्पल्स ही आते हैं। सबसे ज़्यादा एप्पल ही पसंद किए जाते हैं, और बाकी की चीज़ें होती हैं लेकिन एप्पल मस्ट होते हैं। तो ये 2 चीज़ें इसमें आ गई थी। ये बास्केट्स बड़ी अच्छी हैं, फ्रिज में कम जगह ली और आराम से सेट हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं एक न्यू डिश ट्राई कर रही थी। मैंने बनाई थी बोनलेस चिकन, क्रीमी चिकन हांडी, और ये मैं इसमें तंदूरी मसाला डाल के बनाती हूँ। तो ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी थी, तो बड़ी अच्छी मज़े की बनी। और इसमें पूरा जब ये अच्छी तरीके से चिकन गल जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये बोनलेस में ही मज़ा आता है इसको, अगर आप विद बोन बनाएंगे तो इतना मज़ेदार ये चिकन नहीं लगेगी। तो अभी ये पूरा अच्छे तरीके से टमाटर वगैरह सब इसके पेस्ट सा बन जाएगा, और चिकन को हम बहुत बहुत अच्छी तरह दही डाल के भी भून लेंगे। और बिल्कुल चिकन जब हमारी रेडी हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें और क्रीम। तो क्रीम इसमें मैंने अच्छी खासी डाली थी, इसका टेस्ट टोटली क्रीम से चेंज हो जाता है। और तंदूरी मसाले का जो एक फ़्लेवर है ना इसके अंदर, बहुत ही मज़े का इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ। इसके साथ में इसमें ऊपर से डालूँगी हरी मिर्चें और काली मिर्चें, और इसके अंदर जाएगा कसूरी मेथी। बस ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। और क्योंकि क्रीम डाल के हम ज़्यादा पकाते नहीं हैं, वरना बहुत ज़्यादा थिक होता चला जाता है आपका सालन, ग्रेवी जो है। तो बस ये सर्विंग के टाइम ही आप ऐसी चीज़ें बनाएं जब आप रोटी बनी हुई और खाना बिल्कुल तैयारी पर हो, तो फिर आप ये नान के साथ भी अच्छी लगेगी। लेकिन मैंने घर की रोटी यहाँ बनाई थी, चपाती। और बस इसके बाद जो है अभी पहले जो मैंने डाली थी वो दही डाली थी, सॉरी, दही डाल के मैंने इसको भून लिया बहुत अच्छी तरह। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर डाला, और अब मैं इसके बाद क्रीम डालूँगी। तो क्रीम जो है ना, बस जब आपने डालनी है, जब आप बिल्कुल एंड का स्टेज हो, भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी हो, तो आपने डालनी है। अच्छा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली भी शेयर कर दूँगी, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। बहुत ही मज़े की क्रीमी चिकन बनी थी। और यहाँ पर मैं अब इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ, पक्की क्रीम का तो खैर ऐसा कोई मसला नहीं है, घर की भी कोई सी भी क्रीम हो, सॉरी घर की तो नहीं, कोई सी भी क्रीम हो तो वो आप डाल सकते हैं। और ये बस इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब आप इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। अभी आप देखिएगा ये बन के जब बिल्कुल तैयार होगी, रेडी होगी, तो बस यहाँ पर जो है मैं हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। और हरी मिर्चें आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो। अच्छा, क्रीम डालने के बाद भी जो है ना, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की थी, और क्योंकि मुझे कम लग रही थी। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। बस इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे, और ये जो है हमारी मज़ेदार सी क्रीमी चिकन हांडी तैयार हो जाएगी। और बस कसूरी मेथी और काली मिर्च डाल के आप इसे सर्व कर दें। तो बस जी, यहाँ पर जो है मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त।
तो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।